नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज शेड्यूल में। आज की जो वीडियो है उसमें हम दो टॉपिक मर्ज करेंगे। पहला है आपका पुनरुत्थान कालीन कला और दूसरा है बरोक तथा रोकोको कला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले पुनरुत्थान कालीन कला, इसका जो समय है वो 1300 या 1350 से लेकर 1520 या 1530 ईस्वी के मध्य दे रखा है। दोनों ही आपको याद करने हैं, जो भी आपके ऑप्शन में आ जाता है आप वो लगाएंगे। ये जो चित्र आप यहाँ देख रहे हैं ये लियोनार्डो दा विंची के द्वारा बनाया गया चित्र है, जिसका शीर्षक है सेलखंडों की राजकुमारी। इंग्लिश में इसको कहते हैं वर्जिन ऑफ द रॉक्स। ये आपको पुनरुत्थान कालीन कला का उदाहरण के रूप में देखने को मिलता है। प्राचीन शास्त्रीय कला के प्रति पुनरुत्थान के कलाकारों की क्या भावना थी? तो नवीन व्याख्या की भावना प्राचीन शास्त्रीय कला के प्रति पुनरुत्थान कलाकारों की रही। पुनरुत्थान किसे कहते हैं? तो ये कहा जाता है 14वीं से लेकर 16वीं शताब्दी के मध्य इटली तथा अन्य देशों की कला में जो नवजागरण हुआ उसे कहा जाता है पुनरुत्थान कहा जाता है। 14वीं से लेकर 16वीं शताब्दी के मध्य इटली तथा अन्य देशों की कला में जो भी नवजागरण हुआ उसे पुनरुत्थान कला का केंद्र था। तो इटली पुनरुत्थान कला का केंद्र था। पुनर्जागरण कला किस देश के केंद्रों में फली फूली थी? तो इटली के केंद्रों में पुनर्जागरण कला फली फूली थी। मानवतावाद किसकी कुंजी है? पुनरुत्थानवाद की मानवतावाद कुंजी है। पुनरुत्थान कला शैली किस पर आधारित है? तो मानवीयता पर पुनरुत्थान कला शैली आधारित है। पुनर्जागरण काल की चित्रकला को जन्म दिया जियोत्तो ने पुनर्जागरण काल की चित्रकला को जन्म दिया था। आद्य पुनर्जागरण का महान चित्रकार कौन था? तो ये था जियोत्तो जो था वो आद्य पुनर्जागरण काल का महान चित्रकार था। यूरोप की प्रारंभिक पुनर्जागरण युग की कला का समय था 1350 से 1500 ईस्वी के मध्य। 1350 से 1500 ईस्वी के मध्य यूरोप की प्रारंभिक पुनर्जागरण युग की कला का समय था। पुनर्जागरण कला का शिखर काल है तो 1500 से 1527 ईस्वी के मध्य पुनर्जागरण कला का शिखर काल माना जाता है। 1500 से लेकर 1527 ईस्वी के मध्य पुनर्जागरण कला का शिखर काल माना जाता है। जॉर्जियो वसारी कौन था? तो ये था इटालियन चित्रकार, वास्तुकार तथा कला इतिहासकार। इटालियन चित्रकार, वास्तुकार तथा कला इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं जॉर्जियो वसारी। 1550 ईस्वी में प्रकाशित लाइव्स ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट पेंटर्स, स्कल्पचर एंड आर्किटेक्ट्स, कलाकारों की जीवनी का लेखक कौन है? तो ये है जॉर्जियो वसारी। जॉर्जियो वसारी जो हैं वो 1550 ईस्वी में प्रकाशित दो पुस्तकें, लाइव्स ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट पेंटर्स और दूसरी है स्कल्पचर एंड आर्किटेक्ट्स, इन दोनों पुस्तकों के लेखक हैं। दुनिया में कला ऐतिहासिक लेखन परंपरा की नींव सर्वप्रथम किसने रखी थी? तो ये रखी थी जॉर्जियो वसारी ने। जॉर्जियो वसारी ने दुनिया में कला ऐतिहासिक लेखन परंपरा की नींव सर्वप्रथम रखी थी। पेरेगन ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? तो लियोनार्डो दा विंची के द्वारा पेरेगन ग्रंथ रचित है। उच्च पुनर्जागरण काल के चित्रकार का नाम बताइए। तो ये हैं राफेल। राफेल जो हैं वो उच्च पुनर्जागरण काल के चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। माइकल एंजेलो किसके समय में हुआ था? तो ये हुआ था पुनर्जागरण काल में। पुनर्जागरण काल में माइकल एंजेलो हुआ था। उस चित्रकार का नाम बताइए जो मूर्तिकार भी था। तो ये है माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो जो हैं वो चित्रकार के साथ साथ एक मूर्तिकार के रूप में भी ख्याति प्राप्त हैं। जूलियानो मकबरा किस शिल्पी की कृति है? तो ये है माइकल एंजेलो की। माइकल एंजेलो की जो कृति है उसका शीर्षक है जूलियानो मकबरा। फ्लोरेंस के शिल्पी संघ ने बैप्टिस्ट्री के कांस्य द्वारों के लिए प्रतियोगिता कब आयोजित की थी? तो ये आयोजित की थी 1401 ईस्वी में। 1401 ईस्वी में फ्लोरेंस के शिल्पी संघ ने बैप्टिस्ट्री के लिए कांस्य द्वारों के लिए प्रतियोगिता आयोजित की थी। माइकल एंजेलो ने किसकी कार्यशाला में शिक्षा प्राप्त की थी? तो ये है घिरलैंडियो की कार्यशाला में माइकल एंजेलो ने शिक्षा प्राप्त की थी। वीर नायक का आदर्श पुनरुत्थान कला में किस मूर्तिकार ने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया? तो ये प्रस्तुत किया था दोनातेल्लो ने वीर नायक का आदर्श पुनरुत्थान कला में सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। ये जो मूर्ति शिल्प आप यहाँ देख रहे हैं ये मूर्ति शिल्प बनाया गया है माइकल एंजेलो के द्वारा। इसका शीर्षक है पिएटा। इसका माध्यम है करारा मार्बल। 1498 से 1499 ईस्वी का इसका समय है। सेंट पीटर्स बेसिलिका वेटिकन सिटी में ये संग्रहित है। माइकल एंजेलो थे
तो माइकल एंजेलो एक मूर्तिकार थे। माइकल एंजेलो की नारी आकृतियों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मिलती है? तो ये मिलती है पुरुषत्व की। पुरुषत्व की विशेषता माइकल एंजेलो की नारी आकृतियों में देखने को मिलती है। माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित पिएटा की प्रसिद्ध मूर्ति कहाँ सुरक्षित है? तो वेटिकन सिटी के सेंट पीटर्स बेसिलिका में ये सुरक्षित है। अभी अभी मैंने आपको बताया था, वेटिकन सिटी के सेंट पीटर्स बेसिलिका में माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित पिएटा की प्रसिद्ध मूर्ति सुरक्षित है। माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित मूर्ति डेविड जो 1504 ईस्वी में बनी है, उसका माध्यम है, तो इसका माध्यम है करारा मार्बल। माइकल एंजेलो की जो डेविड मूर्ति है जो 1504 ईस्वी में इन्होंने बनाई थी, इसका माध्यम है करारा मार्बल। माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित मूर्ति डेविड की कुल ऊंचाई क्या है? तो इसकी ऊंचाई है 17 फीट या कह सकते हैं 5.17 मीटर। 17 फीट या 5.17 मीटर माइकल एंजेलो द्वारा बनाई गई डेविड मूर्ति की ऊंचाई है। माइकल एंजेलो की डेविड मूर्ति कहाँ है? तो एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स फ्लोरेंस में ये सुरक्षित है। एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स फ्लोरेंस में माइकल एंजेलो की डेविड मूर्ति सुरक्षित है। पॉप जूलियस द्वितीय का मकबरा किसने बनाया था? तो ये बनाया था माइकल एंजेलो ने। माइकल एंजेलो ने पॉप जूलियस द्वितीय का मकबरा बनाया था। इतालवी उच्च पुनर्जागरण कलाकार माइकल एंजेलो बुआनोरोटी की संगमरमर मूर्ति मोसेस 1513 से 1515 ईस्वी के मध्य वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? तो ये सुरक्षित है सेंट पिएत्रो इन विनकोली, रोम, इटली में। सेंट पिएत्रो इन विनकोली, रोम, इटली में माइकल एंजेलो की मूर्ति मोसेस जो 1513 से 1515 ईस्वी में बनाई गई थी, वो वर्तमान में सुरक्षित है। वर्ष 1513 से 1516 ईस्वी के मध्य संगमरमर की 2.15 मीटर ऊंची माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित मूर्ति मरते हुए दास कहाँ सुरक्षित है? तो ये सुरक्षित है लूव्र संग्रहालय पेरिस में। माइकल एंजेलो की जो मूर्ति है मरते हुए दास, ये लूव्र संग्रहालय पेरिस में सुरक्षित है। एग्नी एंड एक्सटेसी फिल्म किस चित्रकार की कहानी है? तो ये है माइकल एंजेलो की। माइकल एंजेलो की जो कहानी है उसका शीर्षक है एग्नी एंड एक्सटेसी। पुनरुत्थान काल में इटली के किस मूर्ति शिल्पी ने कॉपर स्मेल्टिंग प्रोसेस से ढलाई की थी? तो ये थे दोनातेल्लो। दोनातेल्लो ने कॉपर स्मेल्टिंग प्रोसेस से ढलाई की थी। डेविड के मूर्तिकार हैं, तो दोनातेल्लो जो हैं वो डेविड के मूर्तिकार हैं, परंतु माइकल एंजेलो की जो डेविड मूर्ति है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध है। माइकल एंजेलो ने भी डेविड शीर्षक से एक मूर्ति बनाई थी और दोनातेल्लो ने भी डेविड शीर्षक से एक मूर्ति बनाई थी। जो सर्वाधिक प्रसिद्ध है वो माइकल एंजेलो की मूर्ति ही है। वीनस का जन्म किस पुनरुत्थान चित्रकार की कृति है? तो बोत्तिचेल्ली की जो कृति है उसका शीर्षक है वीनस का जन्म। बालों के चित्रण के लिए कौन सा कलाकार विशेष प्रसिद्ध है? तो ये है ड्यूरर। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से आप देख लेंगे। बालों के चित्रण के लिए कौन सा कलाकार विशेष प्रसिद्ध है? तो ये है ड्यूरर। लब्ज ऑफ जुपिटर किस चित्रकार की रचना है? तो ये है कैरीवेज्जो की। कैरीवेज्जो की जो रचना है उसका शीर्षक है लब्ज ऑफ जुपिटर। सेक्रेड एंड प्रोफेन लव किसने चित्रित किया? तो ये चित्रित किया था तिशियन ने। तिशियन द्वारा चित्रित सेक्रेड एंड प्रोफेन लव कहाँ सुरक्षित है? तो बार्खेज गैलरी, रोम में तिशियन द्वारा चित्रित सेक्रेड एंड प्रोफेन लव सुरक्षित है। सिस्टाइन चैपल वेटिकन सिटी पर बनाए गए भित्ति चित्र किस कलाकार के हैं? तो ये हैं माइकल एंजेलो के। माइकल एंजेलो के द्वारा सिस्टाइन चैपल वेटिकन सिटी पर भित्ति चित्र बनाए गए थे। राफेल द्वारा चित्रित सिस्टाइन मैडोना क्या है? तो ये है एक वेदी चित्र जिसको इंग्लिश में कहा जाता है अल्टर पीस। एक वेदी चित्र है जिसको इंग्लिश में अल्टर पीस कहा जाता है। राफेल के द्वारा चित्रित सिस्टाइन मैडोना जो शीर्षक है वो चित्र। यूरोप की कला में किस कलाकार को डिवाइन पेंटर कहा जाता है? तो राफेल को यूरोप की कला में डिवाइन पेंटर के नाम से जाना जाता है। उच्च पुनर्जागरण काल के चित्रकारों का नाम बताइए। तो ये हैं राफेल। राफेल जो हैं वो उच्च पुनर्जागरण काल के चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। स्कूल ऑफ एथेंस तथा सिस्टाइन मैडोना किस चित्रकार की कृतियाँ हैं? तो ये है राफेल की। राफेल की जो कृतियाँ हैं उनका शीर्षक है स्कूल ऑफ एथेंस तथा सिस्टाइन मैडोना। उत्तर पुनरुत्थान काल में वेनिस का राफेल किस कलाकार को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पाओलो बेरोनीज को। पाओलो बेरोनीज को उत्तर पुनरुत्थान काल में वेनिस का राफेल कहा जाता है। शैलखंडों की राजकुमारी वर्जन ऑफ द रॉक्स किस कलाकार की कृति है? तो ये है लियोनार्डो दा विंसी की। लियोनार्डो दा विंसी की जो कृति है
उसका शीर्षक है सैलखंडों की राजकुमारी। इंग्लिश में इसको कहा जाता है वर्जन ऑफ द रॉक्स। द वर्जन ऑफ द रॉक्स ऑयल ऑन वुडन पैनल नामक 2 मौलिक संस्करण जिसके चित्रकार लियोनार्डो दा विंसी हैं, वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? तो ये सुरक्षित है लूव्र संग्रहालय पेरिस में, नेशनल गैलरी लंदन, दोनों जगह है। लूव्र संग्रहालय पेरिस तथा नेशनल गैलरी लंदन दोनों जगह ही द वर्जन ऑफ द रॉक्स जो लियोनार्डो दा विंसी के द्वारा बनाई गई है वर्तमान में सुरक्षित है। अंतिम भोज द लास्ट सपर किस चित्रकार की रचना है? तो ये है लियोनार्डो दा विंसी की। लियोनार्डो दा विंसी की जो पेंटिंग है उसका शीर्षक है अंतिम भोज। बड़ा भाग्य नेमेसिस किसकी कृति है? तो ये है अल्बर्ट ड्यूरर की। अल्बर्ट ड्यूरर की जो कृति है उसका शीर्षक है बड़ा भाग्य। तैल चित्रण का आविष्कार किसने किया था? तो फिल्मिश कलाकार जॉन वॉन आइक तथा ह्यूबर्ट वॉन आइक ने तैल चित्रण का आविष्कार किया था। पुनरुत्थान काल का वह कलाकार जो ईसा की सूली का चित्र बनाते समय निरंतर ही रोता रहता था, तो ये था फ्रा एंजेलिको। फ्रा एंजेलिको जो कलाकार था वो ईसा की सूली का चित्र बनाते समय निरंतर ही रोता रहता था। वेनिस की कला में तैल माध्यम को प्रचारित करने वाला चित्रकार कौन था? तो ये था एंतोनेल्लो द मस्सीना। एंतोनेल्लो द मस्सीना जो था वो वेनिस की कला में तैल माध्यम को प्रचारित करने वाला चित्रकार था। किस चित्रकार के चित्रों में या तो संगीत संबंधी विषयों का चित्रण हुआ है या वे संगीत के समान मनः स्थिति उत्पन्न करते हैं? ये हैं वेनिस के पुनरुत्थानकालीन चित्रकार जॉर्जियोन के चित्रों में। वेनिस के पुनरुत्थानकालीन चित्रकार जॉर्जियोन के चित्र में या तो संगीत संबंधी विषयों का चित्रण हुआ है या वे संगीत के समान मनः स्थिति उत्पन्न करते हैं। छाया प्रकाश का प्रयोग करते हुए कास्ट मुद्रण करने वाला पुनरुत्थानकालीन प्रथम चित्रकार था पार्मिजियानिनो। पार्मिजियानिनो जो था वो छाया प्रकाश का प्रयोग करते हुए कास्ट मुद्रण करने वाला पुनरुत्थानकालीन प्रथम चित्रकार था। मृत्यु संबंधी चित्रमालाओं की रचना किस कलाकार ने किया है? तो ये किया है हांस होलबीन कनिस्ट ने। हांस होलबीन कनिस्ट ने मृत्यु संबंधी चित्रमालाओं की रचना की है। मृत्यु का नाच तथा मृत्यु का कखा शीर्षक से चित्रमालाओं को किसने तैयार किया? तो ये किया था हांस होलबीन कनिस्ट ने। हांस होलबीन कनिस्ट ने मृत्यु का नाच तथा मृत्यु का कखा शीर्षक से चित्रमालाओं को तैयार किया था। रेनेसां चित्रकार जो छापाकार भी है तो ये हैं ड्यूरर। ड्यूरर जो हैं वो रेनेसां चित्रकार के साथ साथ छापाकार के रूप में भी जाने जाते हैं। अल्ब्रेख्त ड्यूरर के सबसे प्रसिद्ध कास्ट उत्कीर्णनों की श्रृंखला का क्या नाम है? तो ये है एपोकेलिप्स। एपोकेलिप्स जो है वो अल्ब्रेख्त ड्यूरर की सबसे प्रसिद्ध कास्ट उत्कीर्णनों की श्रृंखला है। ड्यूरर को श्रेष्ठ रंगसाज कलरिस्ट किन चित्रों ने सिद्ध किया? तो इन्हें जो रंगसाज सिद्ध किया था वो चित्र थे गुलाब के हारों वाली मैडोना तथा चिकित्सकों के मध्य ईशा। आदम हव्वा के चित्रों में अल्हड़ नवयुवती के समान हव्वा का अंकन किस जर्मन चित्रकार ने किया है? तो ये किया है लूका क्रेनेख ने। लूका क्रेनेख ने आदम हव्वा के चित्रों में अल्हड़ नवयुवती के समान हव्वा का अंकन किया है। कला के विज्ञान का सम्राट किस कलाकार को कहा जाता है? तो पिएरा देला फ्रांसिस्का। पिएरा देला फ्रांसिस्का को कला के विज्ञान का सम्राट कहा जाता है। किसी भी कलाकार के आत्मचरित्र ऑटोबायोग्राफी की सर्वप्रथम पांडुलिपि यूरोप में कहाँ मिली? तो ये मिली थी फ्लोरेंस निवासी शिल्पी लोरेंजो घिबर्टी द्वारा लिखित आत्मचरित्र। बरोक कला का पिता किसे कहा जाता है? तो माइकल एंजेलो को बरोक कला का पिता कहा जाता है। पुनरुत्थान काल में दृश्य चित्रण का पिता किसे कहा जाता है? नीदरलैंड के कलाकार जोशिम पेटिनीर को पुनरुत्थान काल में दृश्य चित्रण का पिता कहा जाता है। किस कलाकार के चित्रों में युवा लियोनार्डो ने दूत तथा पृष्ठभूमि का अंकन किया था? तो ये किया था बेरोच्चियो के ईसा का बपतिस्मा चित्रों में। बेरोच्चियो के ईसा का बपतिस्मा चित्रों में लियोनार्डो ने दूत तथा पृष्ठभूमि का अंकन किया था। प्रसिद्ध चित्र रेप ऑफ यूरोपा किस चित्रकार ने बनाया है? तो ये है टिशियन का। टिशियन का जो चित्र है उसका शीर्षक है रेप ऑफ यूरोपा। वीनस ऑफ उर्बाइनो का चित्रकार कौन था? तो ये था टिशियन। टिशियन का जो चित्र है उसका शीर्षक है वीनस ऑफ उर्बाइनो। सीक्रेट एंड प्रोफेन लव शीर्षक का एक फिल्म किसके द्वारा निर्देशित की गई? तो ये थे विलियम डेसमंड टेलर। विलियम डेसमंड टेलर के द्वारा सेक्रेड एंड प्रोफेन लव शीर्षक की एक फिल्म निर्देशित की गई थी। सैंड्रो बोतिचेल्ली प्रसिद्ध कलाकार था इटली का। सैंड्रो बोतिचेल्ली जो था वो इटली का एक प्रसिद्ध कलाकार था।
द बुक ऑफ ह्यूमन प्रोपोर्शन ग्रंथ किसने लिखा? तो ये लिखा था अल्बर्ट ड्यूरर ने। अल्बर्ट ड्यूरर ने जो पुस्तक लिखी थी उसका शीर्षक था द बुक ऑफ ह्यूमन प्रोपोर्शन। नाइट तथा डेथ एंड द डेविल किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? तो ये है ड्यूरर की। ड्यूरर की जो प्रसिद्ध पेंटिंग है उसका शीर्षक है नाइट, और दूसरी जो पेंटिंग है उसका शीर्षक है डेथ एंड द डेविल। पेरिस का निर्णय का कलाकार कौन है? तो रूबेंस के द्वारा पेरिस का निर्णय बनाया गया है। स्नानार्थी किसकी कृति है? माइकल एंजेलो की। माइकल एंजेलो की जो कृति है उसका शीर्षक है स्नानार्थी। इटली के वायुवृद्ध कालाचार्य हैं टिशियन। टिशियन जो हैं वो इटली के वायुवृद्ध कालाचार्य के रूप में जाने जाते हैं। माइकल एंजेलो की 12 संतों की मूर्तियां यहाँ हैं सेंट पीटर्स गिरजा में। सेंट पीटर्स गिरजा में माइकल एंजेलो के 12 संतों की मूर्तियां स्थापित हैं। अ स्कल्पचर हु पेंटेड किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है माइकल एंजेलो को। माइकल एंजेलो को कहा जाता है अ स्कल्पचर हु पेंटेड। द लाइफ ऑफ वर्जिन तथा कोट ऑफ आर्म्स किसका प्रसिद्ध चित्र है? तो ये प्रसिद्ध चित्र है ड्यूरर के। ड्यूरर के जो प्रसिद्ध चित्र हैं उनका शीर्षक है द लाइफ ऑफ वर्जिन और दूसरा है कोट ऑफ आर्म्स। अल्बर्ट ड्यूरर का जन्म कब हुआ था? तो 1471 ईस्वी में अल्बर्ट ड्यूरर का जन्म हुआ था। अल्बर्ट ड्यूरर किस देश का कलाकार था? तो अल्बर्ट ड्यूरर जो था वो जर्मनी कलाकार था। ट्रांसफिगरेशन चित्र किसने बनाया? तो ये बनाया था राफेल ने। राफेल ने जो चित्र बनाया था उसका शीर्षक था ट्रांसफिगरेशन। 1503 से लेकर 1506 ईस्वी के मध्य 77 गुणा 53 सेंटीमीटर या 30 गुणा 21 इंच आकार के पॉपुलर लकड़ी के पैनल पर तैल रंग से निर्मित विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा के चित्रकार हैं। तो मोनालिसा के जो चित्रकार हैं वो हैं लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची का जो चित्र है मोनालिसा उसको 1503 से लेकर 1506 ईस्वी के मध्य बनाया गया था और 17 गुणा 53 सेंटीमीटर इसका आकार है। नारी जाति की रहस्यमयी पहेली किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मोनालिसा को। मोनालिसा को नारी जाति की रहस्यमयी पहेली कहा जाता है। प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किस देश के कलाकार की कृति है? तो ये है इटली की। मोनालिसा संग्रहित है मूसी द लूव्र संग्रहालय पेरिस फ्रांस में। मूसी द लूव्र संग्रहालय पेरिस फ्रांस में मोनालिसा संग्रहित है। मोनालिसा चित्र की पृष्ठभूमि में निम्नलिखित में से क्या दर्शाया गया है? तो दृश्य चित्र मोनालिसा चित्र की पृष्ठभूमि में दर्शाए गए हैं। लियोनार्डो का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था? तो लियोनार्डो का जन्म हुआ था 1452 ईस्वी में इटली में। 1452 ईस्वी में इटली में लियोनार्डो का जन्म हुआ था। लियोनार्डो दा विंची के शिक्षक थे बेरोशियो। बेरोशियो जो थे वो लियोनार्डो दा विंची के शिक्षक थे। लियोनार्डो दा विंची का सर्वप्रथम उत्कृष्ट चित्र है वर्जिन ऑफ द रॉक्स। वर्जिन ऑफ द रॉक्स जो चित्र है वो लियोनार्डो दा विंची का सर्वप्रथम उत्कृष्ट चित्र है। किस पुनर्जागरण कालीन चित्रकार ने विट्रूवियन फॉर्म का आविष्कार किया था? तो ये थे लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची जो थे इन्होंने विट्रूवियन फॉर्म का आविष्कार किया था। होली फैमिली पेंटिंग का चित्रकार कौन है? तो ये है माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो का जो चित्र है उसका शीर्षक है होली फैमिली। द लास्ट जजमेंट के चित्रकार का नाम है माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो के जो चित्र हैं उनका नाम है होली फैमिली, द लास्ट जजमेंट। एंटोम्बेंट 1501 ईस्वी में टेम्परा ऑन पैनल माध्यम पर बना प्रसिद्ध चित्र किसका है? तो ये है माइकल एंजेलो का। माइकल एंजेलो के 3 चित्र आपको यहाँ देखने को मिले, होली फैमिली, द लास्ट जजमेंट और एंटोम्बेंट। वेटिकन सिटी के सिस्टीन चैपल की छत पर आदम की उत्पत्ति नामक फ्रेस्को भित्ति चित्र किसने बनाया था? तो ये बनाया था माइकल एंजेलो ने। माइकल एंजेलो ने वेटिकन सिटी के सिस्टीन चैपल की छत पर आदम की उत्पत्ति नामक फ्रेस्को भित्ति चित्र बनाया था। मिलान के सांता मारिया उपासना गृह में ईशा के अंतिम भोज नामक फ्रेस्को सेक्को भित्ति चित्र किसने बनाया? तो ये बनाया था लियोनार्डो दा विंची ने। लीडा और हंस तथा मेडोना व शिशु किसका रंगीन कलर चित्र है? तो ये है लियोनार्डो दा विंची का। लियोनार्डो दा विंची का जो चित्र है उसका शीर्षक है लीडा और हंस और दूसरा है मेडोना व शिशु। अगला आपका टॉपिक है बरोक तथा रोकोको कला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बरोक कला। बरोक का अर्थ है भौंडे आकार का मोती या अव्यवस्थित रूप। भौंडे आकार का मोती या अव्यवस्थित रूप बरोक का अर्थ है। ये जो मूर्ति शिल्प आप यहाँ देख रहे हैं ये मूर्ति शिल्प बरोक कला का उदाहरण है। इसका शीर्षक है एक्सटेसी ऑफ सेंट टेरेसा।
इसका माध्यम है संगमरमर मूर्ति। सांता मारिया डेला विक्टोरिया रोम में ये संग्रहित है। बरोक कला का जन्म हुआ था इटली में। इटली में बरोक कला का जन्म हुआ था। इटली में बरोक कला पनपी थी 16वीं शताब्दी में। बरोक कला का समय था 16वीं से लेकर 18वीं शताब्दी के मध्य। बरोक शैली का मुख्य कलाकार था कैरिवेज्यो। कैरिवेज्यो जो था वह बरोक शैली का मुख्य कलाकार था। बर्निन द्वारा निर्मित प्रसिद्ध संगमरमर कृति अपोलो एंड डेफिनी कहाँ सुरक्षित है? तो गैलेरिया बोर्गेस रोम में ये सुरक्षित है। बर्निनी द्वारा निर्मित प्रसिद्ध संगमरमर कृति अपोलो एंड डेफिनी गैलेरिया बर्गेस रोम में सुरक्षित है। जियान लोरेंजो बर्निन किस शैली का प्रसिद्ध इटालियन कलाकार था? तो ये बरोक शैली का इटालियन कलाकार था। सांता मारिया डेला विक्टोरिया रोम में स्थापित वर्ष 1647 से 1652 ईस्वी के मध्य बरोक शैली में बनी विख्यात संगमरमर मूर्ति एक्सटेसी ऑफ सेंट टेरेसा के मूर्तिकार हैं जियान लोरेंजो बर्निनी। जियान लोरेंजो बर्निनी जो हैं वो सांता मारिया डेला विक्टोरिया रोम में स्थापित वर्ष 1647 से 1652 ईस्वी के मध्य बनी बरोक शैली में बनी थी ये विख्यात संगमरमर मूर्ति एक्सटेसी ऑफ सेंट टेरेसा के मूर्तिकार हैं। ताश के धोखेबाज किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? तो ये है कैरिवेज्यो की। कैरिवेज्यो की जो प्रसिद्ध पेंटिंग है उसका शीर्षक है ताश के धोखेबाज। कैरिवेज्यो की कृति ताश के धोखेबाज वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? तो ये कैम्बेल कला संग्रहालय फोर्थ वर्थ टेक्सास यूएसए में संग्रहित है। सेंट मैथ्यू का बुलावा द कॉलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू 1599 से 1600 ईस्वी के मध्य किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? तो ये है कैरिवेज्यो की। कैरिवेज्यो की जो प्रसिद्ध पेंटिंग है सेंट मैथ्यू का बुलावा 1599 से 1600 ईस्वी के मध्य बनी है। रेम्ब्रांट किस शैली का प्रमुख कलाकार था? तो ये था बरोक शैली का। बरोक शैली का मुख्य कलाकार था रेम्ब्रांट। रेम्ब्रांट की चित्रकला किस प्रयोग हेतु प्रसिद्ध थी? तो ये प्रसिद्ध थी रेखा के प्रयोग हेतु। रेखा के प्रयोग हेतु रेम्ब्रांट की चित्रकला प्रसिद्ध थी। लेटी हुई लड़की चित्रांकन किया है रेम्ब्रांट ने। रेम्ब्रांट ने लेटी हुई लड़की शीर्षक से चित्रांकन किया है। लाफिंग कैवेलियर मुस्कुराता अश्वारोही चित्र किसने चित्रित किया था? तो ये चित्रित किया था फ्रांस हाल्स ने। फ्रांस हाल्स ने लाफिंग कैवेलियर चित्र चित्रित किया था। मुस्कुराता अश्वारोही चित्र वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? तो वालेस संग्रहालय लंदन में मुस्कुराता अश्वारोही चित्र संग्रहित है। फ्रांस हाल्स डच चित्रकार प्रसिद्ध हैं अपने व्यक्ति चित्रों के लिए। अपने व्यक्ति चित्रों के लिए फ्रांस हाल्स डच चित्रकार प्रसिद्ध हैं। जिप्सी गर्ल्स किस बरोक कलाकार की प्रसिद्ध कृति है? तो ये है फ्रांस हाल्स की। फ्रांस हाल्स की जो प्रसिद्ध कृति है उसका शीर्षक है जिप्सी गर्ल्स। पीटर पॉल रूबेंस का निम्न में से कौन सा चित्र है? तो ये है द रेप ऑफ द डॉटर्स ऑफ ल्यूसिपस। द रेप ऑफ द डॉटर्स ऑफ ल्यूसिपस पीटर पॉल रूबेंस का निम्नलिखित में से प्रसिद्ध चित्र है। रेम्ब्रांट को जाना जाता है नाटकीय प्रकाश के लिए। नाटकीय प्रकाश के लिए रेम्ब्रांट को जाना जाता है। आनंदोत्सव मनाते स्त्री पुरुष तथा बालकों के सबसे अधिक चित्र किसने बनाए हैं? तो ये बनाए हैं फ्रांस हाल्स ने। फ्रांस हाल्स ने आनंदोत्सव मनाते स्त्री पुरुष तथा बालकों के सबसे अधिक चित्र बनाए हैं। निम्न में से कौन सा कलाकार फ्लेमिश नहीं है? तो ये है अल ग्रेको। अल ग्रेको जो है वो फ्लेमिश कलाकार नहीं है। ब्रेडा का समर्पण किस कलाकार की कृति है? तो ये है बेलास्के की। बेलास्के की जो कृति है उसका शीर्षक है ब्रेडा का समर्पण। ब्रेडा का समर्पण नामक चित्र कहाँ सुरक्षित है? तो म्यूजियो डेला प्राडो मैड्रिड स्पेन में ब्रेडा का समर्पण चित्र सुरक्षित है। गोया द्वारा अंकित अनावृता का क्या नाम है? तो ये है माजा। माजा जो है वो गोया द्वारा अंकित अनावृता का नाम है। ताबूत खाने वाले चित्र किसकी कृति है? तो ये है म्यूरिल्लो की। म्यूरिल्लो की जो कृति है उसका शीर्षक है ताबूत खाने वाले। हॉलैंड में बरोक युग के किस चित्रकार ने सबसे अधिक आत्मचित्र बनाए? तो ये थे रेम्ब्रांट। रेम्ब्रांट ने हॉलैंड में बरोक युग के कलाकार थे ये। इन्होंने सबसे अधिक आत्मचित्र बनाए थे। रेम्ब्रांट के आत्मचित्रों की संख्या कुल कितनी है? तो 62 है इनके चित्रों की संख्या। रेम्ब्रांट के जो आत्मचित्र हैं उनकी संख्या है 62। रात्रि के पहरी के चित्रकार हैं तो ये हैं रेम्ब्रांट। रेम्ब्रांट की जो कृति है उसका शीर्षक है रात्रि के पहरी।
रेम्ब्रा का ऑयल ऑन कैनवास माध्यम में बना चित्र रात्रि के पहरी वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? तो एम्स्टर्डम संग्रहालय नीदरलैंड में रेम्ब्रा का प्रसिद्ध चित्र ऑयल ऑन कैनवास माध्यम में बना है, रात्रि के पहरी सुरक्षित है। डेविड मूर्ति का निर्माता कौन सा बरोक मूर्तिकार है? तो ये है बर्निनी। बर्निनी जो है वो डेविड मूर्ति के निर्माता हैं और बरोक मूर्तिकार हैं। बर्निनी एक शिल्पकार था बरोक शैली का। बर्निनी जो था वो बरोक शैली का एक चित्रकार था। अपोलो एंड डेफने संगमरमर मूर्ति के निर्माता हैं जियान लोरेंजो बर्निनी। अपोलो एंड डेफने जो संगमरमर मूर्ति है उसके निर्माता हैं जियान लोरेंजो बर्निनी। अपोलो एंड डेफने मूर्ति शिल्प कहाँ सुरक्षित है? तो ये सुरक्षित है गैलेरियो बोर्गेस रोम में। गैलेरियो बोर्गेस रोम में अपोलो एंड डेफने मूर्ति सुरक्षित है। अगली आती है आपकी रोकोको कला। रोकोको शैली का मुख्य केंद्र था, तो रोकोको शैली का जो मुख्य केंद्र था वो था फ्रांस। ये जो चित्र आप यहाँ देख रहे हैं ये रोकोको शैली का एक उदाहरण है। इसका शीर्षक है वीनस का श्रृंगार, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है द टॉयलेट ऑफ वीनस। 1751 ईस्वी में इसको बनाया गया है। फ्रैंकोइश बाउचर में इसको रखा गया है। रोकोको शैली में सबसे अधिक संख्या में विविध शैलियों में किसने कार्य किया? तो ये थे ब्रूसे। ब्रूसे ने रोकोको शैली में सबसे अधिक संख्या में विविध शैलियों में कार्य किया था। सुखी माँ चित्र किस कलाकार का है? तो ये है फ्रेगोनार्ड का। फ्रेगोनार्ड का जो चित्र है उसका शीर्षक है सुखी माँ। किस चित्रकार ने प्रिज्मेटिक रंगों की पृष्ठभूमि में रंग संबंधी प्रयोग किए? तो ये थे मातो। मातो ने प्रिज्मेटिक रंगों की पृष्ठभूमि में रंग संबंधी प्रयोग किए थे। रोकोको शैली में हास्य व्यंग आधारित चित्र विधा को कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है कैप्रिको। कैप्रिको जो कहा जाता है वो रोकोको शैली में हास्य व्यंग आधारित चित्र विधा को कहा जाता है। आज का आपका ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।